किसी भी चीज को अगर हम तरीके से करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करें, स्टेप बाय स्टेप करें, तो वो क्या बन जाता है? वो आपका एक नंबर सिस्टम बन जाता है। किसी भी दो इरेशनल नंबर का सम करो, मल्टीप्लाई करो या डिफरेंस करो, तीनों में से कुछ भी करो, या तो आपका आंसर रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा। हेलो बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं प्रियांशी, आपकी टीचर और आपकी दोस्त भी। वेलकम टू ड्यूक एकेडमी। आज मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ? सिखाने से पहले यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, अच्छा एक बात बताओ, आप सबने गाने तो सभी सुनते होंगे, सुनते हैं ना? और इंटरेस्ट लेके सुनते हैं, तो मैथ्स भी हम एक इंटरेस्ट लेके पढ़ सकते हैं। अब देखो कैसे पढ़ेंगे। आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर आपने गाने सुनते हैं तो पुराने सॉन्ग यहाँ पे किस किसने सुने हुए हैं? ऑलमोस्ट कुछ ही बच्चे होंगे जो पुराने सॉन्ग्स भी सुनते हैं, राइट? तो उसमें से एक सॉन्ग ऐसा है जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड है। अब ये कौन सा चैप्टर आ गया मैम? आप लोग बोलोगे मैम आप मुझे मैथ सिखा रहे हो, पर मैथ्स आप गाने के साथ सिखा रहे हो? यस, हम मैथ्स को गानों के साथ भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम इंटरेस्ट लेकर पढ़ सकते हैं और गेम के साथ। तो अब उसको हम गाने की बात करें, आपने ये सॉन्ग सुना ही होगा। किस किसने सुना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सुना हुआ है ना सबने? तो यही जो सॉन्ग है, इसमें क्या आ रही है? सॉन्ग्स में काउंटिंग्स आ रही है। क्या आ रही है? काउंटिंग्स। और वो काउंटिंग्स हम किस लिए यूज करते हैं? जब हम वो काउंटिंग गाना सुनने के लिए अच्छे से यूज कर सकते हैं, तो हम पढ़ भी तो सकते हैं, उससे बहुत सी चीजें क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। और वो कौन सिखाएगा आपको? मैं सिखाऊंगी, और मैं सिखाऊंगी तो आप ऑब्वियसली सीखेंगे। तो हम जो आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, वो आपका चैप्टर पीछे बोर्ड से दिख रहा होगा, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसमें नंबर्स आ रहे हैं। जो मैंने अभी सॉन्ग की लाइन गाई थी फर्स्ट स्टार्टिंग में, उसमें क्या आ रहे थे? नंबर्स आ रहे थे ना, 1 2 3 4 5। तो यही नंबर्स को, इन नंबर से हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे हम उन नंबर से बहुत सी चीजें सीख सकते हैं, वही हम पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से, स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में इलेबोरेट करके, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्या हो, अच्छे से क्लियर हो। और कॉन्सेप्ट जब हमारे क्लियर हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? चैप्टर अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए फिर अब पढ़े। आपका चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर्स किस लिए आते हैं? काउंटिंग्स। हमें कोई भी चीज काउंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपके क्लासरूम में, अब क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स होते हैं? एक बच्चे से तो क्लासरूम नहीं बनती ना, वन एक स्टूडेंट से क्लासरूम नहीं बनती। पूरी क्लास बनाने के लिए कितने स्टूडेंट्स चाहिए? मोर देन वन, मोर देन टू। तो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स जब क्लास में बैठते हैं तो क्या बनता है? एक क्लासरूम बन जाती है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे क्या होता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स मिलकर बैठकर पढ़ते हैं। तो वो नंबर्स हम जब काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? आपके एक सिस्टम बन जाता है। क्या बन जाता है? एक ऐसा रिकॉर्ड बन जाता है, एक सिस्टम, कि किसी भी चीज को अगर हम तरीके से करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करें, स्टेप बाय स्टेप करें, तो वो क्या बन जाता है? वो आपका एक नंबर सिस्टम बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर नंबर्स? अब नंबर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं नंबर्स? नंबर्स आपकी वो वैल्यूज होती हैं। कौन सी वैल्यूज होती हैं? जिनसे आप चीजों को आइडेंटिफाई, जिनकी क्वांटिटी को काउंट कर सके, मेजर कर सके। क्या कर सके? मेजर कर सके। मैं आप बोलूं कि आपकी क्लास में अगर 20 स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो सिर्फ 20 ही स्टूडेंट्स हैं? कैसे पता चलेगा बताओ? तो मैं उन्हें काउंट ही तो करूंगी ना। वो 20 स्टूडेंट्स मुझे कैसे पता चलेंगे? 1 2 3 4 मैं काउंट करके ही तो एनालाइज करूंगी कि वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 हैं। तो वही नंबर्स वैल्यूज होती हैं। कौन सी वैल्यूज होती हैं आपकी? ये आपकी अर्थमेटिकल वैल्यूज होती हैं। कौन सी वैल्यूज होती है? अर्थमेटिकल वैल्यू। जो अर्थमेटिक, जिसमें अलजेब्रास वगैरह आते हैं, जो काउंटिंग्स आती हैं, और वो वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है? रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, हर एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर कोई गेस्ट आ जाता है, मान लीजिए कोई भी आता है, आपका रिलेटिव आ जाता है, तो वो आपसे क्या पूछता है? सबसे पहले उसका काम क्या होता है कि आप, व्हाट इज योर नेम? आपसे कोई भी स्ट्रेंजर हो या कोई भी हो, आप कहीं पे भी जॉब के लिए जाएंगे या कहीं पे भी आप किसी के घर भी जा रहे हैं, तो सबसे पहले एक क्लासरूम में एक टीचर भी आपसे क्या पूछता है? आपका नाम पूछता है ना। वो नाम क्यों बताते हैं हम?
आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो वैसे ही नंबर्स की वैल्यू को क्वांटिटी करने के लिए, उनको काउंट करने के लिए, उनको भी क्या करते हैं हम, आइडेंटिफाई। मैं एक वैल्यू लिखती हूँ ये, अब मैं इसको क्या बोलूंगी, टू बोलूंगी। मैं किसको टू क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसका नेम टू है, या इसको हम बुलाते टू है, इसीलिए। अगर मेरा नाम प्रियांशी है तो मुझे प्रियांशी से ही तो बुलाएंगे ना, तो मेरी भी एक आइडेंटिफिकेशन है ना। तो वैसे ही नंबर्स की भी एक क्वांटिटी होती है, एक आइडेंटिफिकेशन होती है। The various types of numbers are natural numbers. अब एक नंबर्स का भी जैसे एक ब्रह्मांड होता है, अब उस ब्रह्मांड में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। अब लोगों में दो ही कैटेगरी है, एक मेल और फीमेल, बस वो रिलीजियंस और उस चीजों में वो डिवाइड हो गया है। तो वैसे ही नंबर्स भी क्या है, डिवाइड हो गए हैं। क्या हो गए हैं, डिवाइड। और वो डिवाइड किस चीज में हो गए हैं, नेचुरली, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल्स, रियल नंबर्स, आपके कंपोजिट नंबर, आपके प्राइम नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सब चीजों से मिलकर एक नंबर्स बनते हैं। अब वो पूरा का पूरा जो चार्ट है आपका नंबर्स का चार्ट, उसमें हर एक एक नंबर्स की कैटेगरी बता दी गई कि ये इस कैटेगरी का है, कि ये नंबर इस कैटेगरी का है, कि ये नंबर इस कैटेगरी का है। जैसे ही हमारी रियल लाइफ से प्रैक्टिकली एग्जांपल्स लें, वो डिपेंड करते हैं, वैसे ही हमारी मैथ्स में भी आपके एग्जांपल्स प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इन सब के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, पढ़ा है। बट बिल्कुल बेसिक से पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। क्यों है जरूरी, ताकि हम कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर ले, और हमें जो चीज पहले से ऑलरेडी आती ही है, वो चीज अगर हमें आती है उसको हम और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर ले, वो चीज हमारी बिल्कुल परफेक्ट बन जाए। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम की मैं बात करूं तो नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर्स को एक सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करना, नंबर्स को, उन नंबर्स की वैल्यूज को एक सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करना। अ नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस नंबर्स। क्या कर सकते हैं हम, एक नंबर सिस्टम को किस में डिफाइन कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, डॉट 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 इनफाइनिट। नंबर तो हमारे अनगिनत होते हैं, जितनी भी काउंटिंग्स कर लो। अब इन्हें मैं अगर मैं लिख दूं 2, 4, 8, 10, 5, 4, ये आपका एक तरीका है करने का, कि ये आपका एक तरीका है, दोनों ही नंबर्स हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर्स की वैल्यूज गलत लिखी है, मैंने वैल्यूज बिल्कुल सही लिखी है। पर प्रॉब्लम क्या है, ये एक सिस्टमेटिक वे में है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही आएगा, 3 के बाद 4 ही आएगा, एंड 4 के बाद 5 ही आएगा। और यहाँ पे 2 के बाद 4 नहीं आता है, उसमें 3 भी तो है, यहाँ से एक नंबर आपका लेफ्ट हो गया, स्किप कर दिया। तो जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में नंबर को रिप्रेजेंट करें एक सिस्टमेटिक वे में, वो आपका नंबर सिस्टम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, बहुत बेसिक है आपके लिए, आपके नॉलेज के लिए और आपके एग्जाम पर्पस के बिहाफ पे भी। चैप्टर भी बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमें नेचर से मिले हैं, जो हमें नेचुरली मिले हैं प्रकृति से, ये वो नंबर्स होते हैं जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। सिंपल सी बात एक माइंड में बिल्कुल बिठा लो, जो नंबर्स आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, जिनकी काउंटिंग हमारी 1 से स्टार्ट होनी ही होनी है, तो नेचुरल नंबर्स आपके वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। दैट इज आई का मतलब क्या है, काफी बच्चे ऐसे होंगे जिसको इसका मतलब नहीं पता होगा। इसको हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आई डॉट ई, दैट इज, क्या रिप्रेजेंट करते हैं इसे, दैट इज। ओके बच्चों, ठीक है, दैट इज। तो ये वो पॉजिटिव नंबर्स हैं जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, एंड सो ऑन, आगे बढ़ते रहते हैं। अब नेचुरल नंबर्स आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। सिंपल से नेचुरल नंबर, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो जितना भी आपका नेचुरल नंबर का चार्ट है, 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 एंड तक, फॉर एवर तक जाते हैं, जहां तक नंबर्स है। बट नेगेटिव नेचुरल नंबर्स होंगे नहीं, नेगेटिव में नहीं आएंगे, जो सिर्फ 1 से ही स्टार्ट हो रहे हैं। पॉजिटिव, यहाँ पे लिखा है ना, पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव नंबर्स आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए फिर अब होल नंबर्स की बात कर रहे हैं। अब होल नंबर्स क्या होते हैं, सारे नंबर्स जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं आपके, वो भी होल नंबर्स में आते हैं। मान लीजिए ये आपके क्या है, नेचुरल नंबर्स, ये आपके सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर। अब इन नेचुरल नंबर्स में
आपके होल नंबर्स भी आएंगे। बस फर्क कितना है, डिफरेंस कितना है कि नेचुरल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, एंड होल नंबर्स आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, वैसे ही आपके जितने भी होल नंबर्स हैं 0 से स्टार्ट है, और नेचुरल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट है, 1 से। दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक वैल्यू का डिफरेंस है, 0 और 1 का। इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 है। होल नंबर्स आपके जो किससे डिनोट होते हैं, W से। जैसे आपके नेचुरल नंबर N से डिनोट होते हैं, वैसे आपके होल नंबर किससे डिनोट होते हैं, W से। 0, 1, 2 एंड सो ऑन, मतलब वही 1, 2, 3, वही वाला सॉन्ग की बात कर रही हूँ मैं। होल नंबर्स आर ऑल नेचुरल नंबर्स। जितने भी आपके होल नंबर्स हैं, सारे के सारे आपके होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, बट नेचुरल नंबर आपके होल नंबर्स नहीं होंगे क्योंकि उसमें 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, बट होल नंबर्स में 0 इंक्लूड है। होल नंबर्स डू नॉट इंक्लूड एनी फ्रैक्शन, नेगेटिव नंबर्स और डेसिमल्स। एक चीज और कि होल नंबर्स में आपका ना तो कोई फ्रैक्शन आएगा और ना ही क्या आपका कोई नंबर आएगा या कोई भी आपका नेगेटिव नंबर। कौन सा नंबर, नेगेटिव वाली वैल्यू, और ना ही कोई आपकी डेसिमल वैल्यू। सिर्फ आपके होल नंबर्स में सिर्फ आपके पॉजिटिव नंबर्स आएंगे जो 0 से लेके स्टार्ट हो रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से। आगे बढ़ते हैं, नेचुरल नंबर होल नंबर्स पढ़े। अब मैं बात कर रही हूँ इंटीजर्स। आपने नंबर लाइन देखी है, अच्छा लाइन देखी है, कौन सी लाइन, कौन सी लाइन, जो बैंक में लाइन लगाई जाती है या जो भंडारे की लाइन लगाते हैं वो लाइन नहीं, मैं यहाँ नंबर्स लाइन की बात कर रही हूँ बच्चों। मैं कोई यहाँ पे आपको कोई दूसरी लाइन के बारे में नहीं बता रही हूँ। नंबर लाइन जो आपने मैथ्स बचपन में पढ़ी होगी कि एक नंबर लाइन होती है, एक ऐसी लाइन जिसपे नंबर्स को हम क्या करते हैं, बिठा देते हैं कि ये नंबर यही बैठेगा, इसके इधर उधर वो बैठेगा ही नहीं। तो देखो नंबर लाइन की बात करते हैं, ये आपकी क्या है, एक नंबर लाइन। क्या दिखाई दे रही है आपको, एक लाइन दिख रही है। अब मैं इसमें मेरी मर्जी है, या तो मैं नंबर्स लिख दूं या मैं अल्फाबेट्स लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, पर हम पढ़ किसके बारे में रहे, नंबर लाइन की बात कर रही हूँ ना मैं, तो नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में एक सेंटर पॉइंट होता है। क्या होता है, सेंटर पॉइंट। इंटीजर्स अभी बाद में बात करते हैं, अभी एक सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, किसी भी चीज को अट्रैक्ट करता है कि जो चीज पे हमें फोकस करना है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो वो आपका क्या है, ये 0। क्या है ये आपका 0। तो इसी 0 से आपकी एक नंबर लाइन स्टार्ट होती है, 0 के राइट में और 0 के लेफ्ट में। मेरे राइट मेरे लेफ्ट, नॉर्मल हो गया ना। अब जहां हम खड़े हैं मेरे राइट में क्या होगा, सारे की सारी चीजें क्या है, पॉजिटिव्स, और मेरे लेफ्ट में क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो वही चीज एक नंबर लाइन में है कि 0 के राइट में जितने भी नंबर्स होंगे वो आपके पॉजिटिव होंगे, और लेफ्ट में जितने भी नंबर्स होंगे वो आपके नेगेटिव होंगे। तो 0 के जितने भी पॉजिटिव है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये आपके और भी जाएंगे आगे। इस साइड में अगर देखो, इसके लेफ्ट में -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे ये आपका नेगेटिव पोर्शन है। दिस इज योर नेगेटिव पोर्शन, दिस इज योर पॉजिटिव। अब 0 के एक साइड तो नेगेटिव हो गया, एक साइड पॉजिटिव हो गया, क्लियर है। तो ये आपकी क्या है, नंबर लाइन, जिसमें आपका क्या है, 0 भी आ रहा है, आपका पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स किन्हें बोलते हैं, इन्हीं सबको बोलते हैं जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों चीजें आए, उन तीनों को मिला के हम इंटीजर्स बोल देते हैं। सिंपल, क्या है सिंपल, नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे और 0 भी आएगा। ऐसा तो नहीं है कि 0 से स्टार्ट है तो आपके होल नंबर हो गए, या 1 से स्टार्ट है तो आपके नेचुरल। होल, नेचुरल और नेगेटिव, पॉजिटिव सब कुछ मिलाकर आपकी एक नंबर लाइन बनती है। इंटीजर्स आर नंबर दैट आर इंक्लूडिंग होल नंबर अलोंग विद नेगेटिव। इसमें होल नंबर्स भी आ रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे होल नंबर्स, क्या लिखा हुआ है, होल नंबर्स अलोंग विद नेगेटिव नंबर्स, मतलब आपके नेगेटिव नंबर्स के साथ आपके पूरे के पूरे होल नंबर्स भी आ रहे हैं। आगे बात करें कि इंटीजर एक नंबर है। इंटीजर क्या है, एक नंबर है, और कौन सा नंबर है, वो एक सेट बनाता है, एक फॉर्म ऑफ सेट बनाता है जिसके अंदर आपके नेगेटिव भी आते हैं, आपके पॉजिटिव भी आते हैं। वही चीज मैंने आपको नंबर लाइन पे बताई, वही चीज मैंने आपको क्या बताई, एक नंबर लाइन पे बताई। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली हम अगर प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको नेगेटिव थॉट्स वाले होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव थॉट्स वाले होते हैं। तो और कुछ होते हैं जो कुछ सोचते ही नहीं है। तो ये तीनों को मिला के क्या बन गया, आपकी एक
दुनिया बन गई ना। तो वैसे ही नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स और जीरो को मिलाकर एक नंबर लाइन बन गई। ठीक है, तो इंटीजर्स एक नंबर है जो आपका क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को मिला के, इसके साथ साथ जिसमें जीरो भी आ रहा है, जिसमें कोई डेसिमल नहीं है, कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, वो आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं, जेड से। किससे डिनोट करते हैं, जेड फॉर जेब्रा वाले जेड से डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक सबको समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। रियल नंबर्स, अब रियल नंबर क्या होता है, जो रियल है, रियल जूस की बात नहीं कर रही, रियल जूस पिया है, जैसे रियल जूस क्या रियल जूस होता है या नहीं होता है, वैसे ही रियल नंबर होते हैं या नहीं होते हैं, बात करते हैं। देखो आए रियल नंबर, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। कोई भी नंबर जो रियल, जो किस पे एक रियल नंबर कहलाता है, कब कहलाता है वो तब कहलाता है जब वो एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होता है और उसको हम आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आर से। इट इंक्लूड्स, अब रियल के अंदर हमारे रैशनल इरेशनल दोनों आते हैं। क्या, रैशनल भी आएगा आपका, इरेशनल, दोनों आपके रियल के अंदर आता है। तो रियल किस चीज का कॉम्बिनेशन है, आपका रैशनल और आपका इरेशनल, दोनों नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। दिस इज योर रैशनल, दिस इज योर इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये नंबर्स कौन से हैं और ये कहाँ से आ गए, कहाँ से आ गए ना। तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक नंबर। रियल नंबर, हर एक पॉइंट नंबर लाइन का, हर एक पॉइंट आपको एक यूनिक नंबर देता है। नंबर लाइन का हर एक पॉइंट आपको एक नंबर लाइन जो है उस पे एक कोई भी पॉइंट, कोई भी नंबर आपको क्या दे रहा है, अलग अलग डिफरेंट बता रहा है ना, ये 1 है तो ये 2 है, एक यूनिक वैल्यू दे रहा है। क्या कर रहा है ये, आपको एक यूनिक वैल्यू दे रहा है। अब रैशनल इरेशनल की भी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल्स, मैं रियल नंबर के एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो रियल नंबर क्या है, इसमें आपका इंक्लूड हो गया -15। दिखाई दे रहा है, नेगेटिव नंबर है। 3.14, दिस इज योर डेसिमल वाली वैल्यू। बट ये भी आपका, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो। 25, दिस इज ऑल्सो योर रियल नंबर। 22/7, जिसको हम पाई की वैल्यू बोलते हैं, बट पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो 3.14 होती है। ये तो हम सिर्फ लिख लेते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, 3.14 ही होती है। एंड सो ऑन। तो जितने भी टाइप्स के नंबर है, इन नंबर्स को डिवाइड कर दिया गया कि इसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे, इसे हम इरेशनल बोलेंगे। देखो कैसे, रैशनल नंबर, रैशनल, रैशनल नहीं, रैशनल, रैशनल। रैशनल नंबर क्या होता है, अब नंबर विच इज डिनोटेड बाय आर। सिंपल सा है, किससे डिनोट कर रहे हैं, आर से डिनोट कर रहे हैं, आर से। तो आर क्या है, यहाँ पे एक रैशनल नंबर को दिखा रहा है। और वो रैशनल नंबर कब होता है, जब कोई भी वैल्यू को हम, कोई भी वैल्यू को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें। किसकी फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर कोई भी वैल्यू को लिखते हैं तो वो आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। बट रैशनल नंबर में एक कंडीशन होती है। अब वो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये होती है कि जो उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है ना, वो आपकी जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर वो हो गई तो वो पूरी वैल्यू क्या होगी, जीरो, अंडा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, और फिर आपके मार्क्स भी कैसे आ जाएंगे, जीरो ही आ जाएंगे, अंडा ही आ जाएगा। तो ऐसा करना चाहते हो, नहीं करना ना, तो इससे से अच्छे से क्या करो, समझ लो कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर आपके वो नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ओके बच्चों, तो p/q क्या होता है, अब p/q आपका एक फ्रैक्शन हो गया कि हम किसी भी एक चीज को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और जो दूसरा पार्ट है वो हमारे नील के बराबर ना हो, जीरो के बराबर ना हो। तो किसी भी नंबर को p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ये आपका क्या है, रैशनल। बट इसमें एक कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन कि q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, q आपके जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। वही डेफिनेशन आपकी यहाँ बोर्ड पे लिखी हुई है कि a number r is called a rational number. It can be written in the form of p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, where p and q are integers, जहाँ पे p और q क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों कोई ऐसे इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, कोई नंबर वाली वैल्यू होनी चाहिए, बट q is not equals to 0। वही चीज मैंने आपको समझाई। तो सम एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, जैसे 3/5, 7/2, 11/13। तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है ना, 3/5।
मतलब 3/5, मतलब 3/5 की 5 चीजें थी, उसमें से मैंने 3 दे दी या डिवाइड कर दी, जो भी कर दी, किसी भी इनका जो रेशो करा वो 3/5 कर दिया। मेरे पास मान लो 5 बॉल्स हैं, तो 3 बॉल्स मैंने अपनी फ्रेंड को दे दी, तो 3 बॉल्स जो मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिया, तो मेरे पास कितनी टोटल कितनी थी, 5 थी, जिसमें से 3 मैंने अपनी फ्रेंड को दे दी। तो मैं उसका जो रेशो करूंगी वो क्या करूंगी, फ्रैक्शन की फॉर्म में 3/5। तो ये नंबर कौन सा नंबर कहलाएगा, रैशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं आपका। अब रैशनल के साथ आपके आता है इरेशनल। रियल नंबर आपके रैशनल इरेशनल थे, रैशनल हमने पढ़ा क्या होता है। इरेशनल की बात करते हैं। इरेशनल क्या होता है बच्चों, कोई भी ऐसा नंबर रैशनल का बिल्कुल अपोजिट, रैशनल का बिल्कुल अपोजिट। अगर एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है, एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है, ठीक है। अब इरेशनल की मैं बात करूं तो इरेशनल क्या होता है कि रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू में लिख सकते हैं, बट इरेशनल को हम पी बाई क्यू में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, कोई भी नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, कोई भी एक ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, वहां पर पी एंड क्यू दोनों इंटीजर्स तो होंगे, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, सेम वही डेफिनेशन, बट कैन की जगह कैन नॉट लग जाएगा, कैन की जगह कैन नॉट लग जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल √2, √2, √2 हो गया आपका, आपकी ये पॉइंट डेसिमल वाली वैल्यू। पाई को भी आप इरेशनल बोलते हो, पाई वाली वैल्यू को भी आप क्यों बोलते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो समथिंग 3.14 होती है। क्या होती है, 3.14 होती है। 22/7 तो हम सॉल्व करने के लिए लिखते हैं, बट इसकी एग्जैक्ट एक्चुअली वैल्यू कौन सी होती है, ये तो दिस इज ऑल्सो योर इरेशनल, ये भी आपका क्या है, इरेशनल वाली वैल्यू है। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है। अब आप सोचोगे मैम हाँ आप तो मैथ्स में चैप्टर के क्वेश्चन कम करा रही हो, थ्योरी ज्यादा बता रही हो, बट बच्चों अगर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करा दूं तो और आप मुझसे ये पूछो कि मैम इस क्वेश्चन में इसकी मीनिंग क्या है, तो आपको ही प्रॉब्लम होगी ना कि ये क्वेश्चन की मीनिंग कहाँ से आ गई, ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, तब भी तो आप मेरे को ही बोलोगे ना। तो उसलिए क्या है, उसको सॉल्व कराने से पहले उस चीजों के बारे में जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, कहीं पे भी घूमने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, पहले रिसर्च करते हैं ना कि मुझे यहाँ जाना है, मेरा इतना बजट है, मैं इसके अकॉर्डिंग इतना खर्चा कर सकता हूँ, तो करते हैं ना, एक प्लानिंग करते हैं। तो जब पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उससे पहले हमें थ्योरी थोड़ा सा बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो उस बेसिक को पढ़ना ही पड़ेगा ना, तभी तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, इसीलिए तो पढ़ना है। देखो कैसे पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज की बात करूं अब, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, द फॉलोइंग आर द 4 प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर। अब 4 प्रॉपर्टीज है इरेशनल नंबर की, अब ये कौन कौन सी है ये जान लीजिए। आपके ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता है, आपके फिलअप्स भी आ सकते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में प्रॉपर्टी पूछ ले, फिर आप बोलोगे ये क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो प्रैक्टिकल में था ही नहीं, आया कहाँ से। तो इसीलिए हमें प्रॉपर्टीज, हम क्या करते हैं सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, बट हमें कोई भी सिंगल सिंगल कोई भी पार्ट को स्किप नहीं करना है, हर चीज को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। अभी हमारे पास पूरा साल पड़ा है तैयारी करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, टॉप करने के लिए, तो वो मैं आपकी हेल्प करूंगी तो आप तो कर ही लोगे, आराम से करोगे ना, बिल्कुल बिंदास होके। द फॉलोइंग आर द 4 प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कोई भी ऐसा नंबर जिसकी इरेशनल नंबर की वैल्यू नेगेटिव है, कोई भी इरेशनल नंबर की वैल्यू नेगेटिव है, तो वो इरेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, होगा। क्या होगा, वो होगा। कोई भी, द नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर नेगेटिव है तो वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल इरेशनल। मान लो मैंने एक वैल्यू ले ली 2 और दूसरी ले ली √2, उसको सॉल्व करूंगी तो वो आपका ऑलवेज क्या आएगा, इरेशनल नंबर, क्योंकि 2 माइनस √2 आपका कभी सॉल्व हो ही नहीं देगा, ये चीज सॉल्व नहीं होगी। इसको हम प्रूफ कर सकते हैं इरेशनल। इसको मैं 2 में से √2 जा सकता है, नहीं जा सकता ना, नहीं जा सकता। तो 2 में से √2 जा तो नहीं सकता, बट ये एज इट इज 2 माइनस टू √2 ही रहेगा, एज इट इज क्या होगा, 2 माइनस टू रूट रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। तो ये प्रॉपर्टी सेकंड वाली, चाहे आप डिफरेंस करो चाहे आप एडिशन करो दोनों के बीच में, बट ये नंबर ये वैल्यू क्या कहलाएगी, इरेशनल ही कहलाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी,
Sum product and difference of two irrational number is either rational or irrational. Is either rational or irrational. मान लीजिए कि मैंने क्या करा, सम कर लिया, प्रोडक्ट कर लिया, एडिशन के साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर लिया, या मैंने डिफरेंस सब्ट्रैक्शन भी कर लिया। दो इरेशनल नंबर्स के बीच में, कोई भी दो इरेशनल नंबर्स के बीच में, तो वो क्या कहलाएंगे, या तो वो आपके रैशनल होंगे या इरेशनल। मतलब रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक √2, दूसरा भी √2, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है ना, इरेशनल। तो इन दोनों के बीच में क्या करा मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर आ गया 2। अब 2 आपका क्या है, रैशनल इरेशनल क्या है, रैशनल नंबर हो गया। वो चीज क्या होगी कि इन दोनों को सॉल्व करके या तो आपका रैशनल आ सकता है आइदर, या तो आपका इरेशनल भी आ सकता है। अब इरेशनल का भी कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने 3 इंटू √2 लिख दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, √6। क्यों रूट नहीं हटा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो रूट के अंदर की वैल्यू थी वो क्या है, सेम नहीं है। अगर सेम होगी, जैसे यहाँ पे 2 और 2 था, तो रूट कैंसिल हो गए एक दूसरे से, तो कैंसिल होने के बाद वैल्यू वही आ गई और वो 2 बन गया। तो 2 आपका रैशनल कैटेगरी में आ गया, √6 आपका इरेशनल की कैटेगरी में आ गया। तो ये चीज जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी को प्रूव कर रही है कि आप किसी भी दो इरेशनल नंबर का सम करो, मल्टीप्लाई करो या डिफरेंस करो, तीनों में से कुछ भी करो, या तो आपका आंसर रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा। यही चीज यहाँ लिखी है जो बताई मैंने अभी आपको। अब फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करती हूँ। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर। ठीक है, एक नंबर हमने ले लिया रैशनल, दूसरा ले लिया इरेशनल, दोनों का मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, दोनों के बीच का रिलेशन क्या कर दिया मैंने, एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दिया। अब उन दोनों का रिलेशन मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। सेम वही चीज अभी यहाँ पे जो करी, सेम वही चीज हमने क्या करी, वही करी थी अभी, सॉरी। ये क्या, आप इसको 2 कर लो। मान लीजिए आपने एक आपने ले लिया 2, दूसरा ले लिया 2, ये भी रूट ये भी रूट, क्या करा, एक 2 दूसरा 2, और दोनों के बीच का रिलेशन क्या बनाना है, मल्टीप्लाई का, क्या करना है, सेम वही मल्टीप्लाई। तो अब इन दोनों के बीच में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 क्या हो गया, रैशनल हो गया। वही चीज मैंने आपको इस थर्ड में बताई थी और वही चीज फोर्थ में है। बस थर्ड में क्या है, सम है, प्रोडक्ट है, डिफरेंस है, तीनों चीज के बारे में। और यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में, कि आप एक रैशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से भी सॉल्व करते हैं। करके दिखाती हूँ। मान लीजिए आपने एक लिया √5, दूसरा लिया 2, ये ले लिया। अब √5 आपका इरेशनल है और 2 आपका क्या है, रैशनल है। इन दोनों को मैं क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई। क्या कर रही हूँ बच्चों, मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना, तो बोलो फिर मल्टीप्लाई। तो मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि 5 2 जा 10 होता है। बट यहाँ पे 2 के साथ रूट नहीं लग रहा है, रूट नहीं लग रहा, वो कवर ही नहीं है। तो क्या हुआ कि जो 5 के साथ रूट लगा हुआ है वो इसके साथ मल्टीप्लाई तो होगा, मैं इसके साथ लिख सकती हूँ इसे, पर इन दोनों को जोड़ नहीं सकती। ये दोनों साथ बैठ तो सकते हैं पर एक दूसरे के जुड़ नहीं सकते हैं। तो 2 और √5 साथ लिख दिया, बट ये सॉल्व ऐसे ही होगा। तो 2 √5 आपका क्या हो गया, इरेशनल हो गया। या तो वो रैशनल भी हो सकता है और या इरेशनल भी हो सकता है। तो ये आपके कुछ 4 प्रॉपर्टीज थी इरेशनल नंबर की। हमने जो 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी, इनको अच्छे से नोट करना, अच्छे से पढ़ना और रिवाइज करना। तो इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चंस जब करोगे तो ये प्रॉपर्टीज आपको माइंड में रिमाइंड होती रहेंगी, समझ में आएगी अच्छे से, एग्जाम्पल्स के तौर पे। अब आगे बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है, आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, सेकेंड एक्सरसाइज होगी, उसमें ना क्वेश्चंस है। इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब इस टॉपिक को अच्छे से समझना कि आपको नंबर लाइन कैसे बनानी है। हम नॉर्मल नंबर लाइन बना लेते हैं, नंबर्स की नंबर लाइन बना लेते हैं ना, बट वैल्यू आ जाए रूट की, तो उस वैल्यू को एक नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, कि अब नंबर लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने x मान लिया, मैंने क्या करा, एक x मान लिया, उसके ऊपर लगा दिया रूट, क्या करा, रूट लगा दिया।
अब वो रूट लगाने के बाद क्या बन गया, वो इरेशनल नंबर बन गया। अब उस इरेशनल नंबर को मैं क्या करूंगी, उस इरेशनल नंबर को मैं क्या करूंगी, उसे मैं एक नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ, कैसे बना सकती हूँ। देखो मैं सिखाती हूँ। To represent it on number line, we will follow the following steps. हम कुछ steps follow करते जाएंगे और हमें समझता आ जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, मैं ये steps follow करूंगी, आप मुझे follow करोगे। तो let root x be an irrational। सबसे पहला काम क्या करा हमने, हमने root x को क्या माना, irrational नंबर माना। अब ये हो गया आपका irrational। आगे कुछ स्टेप्स है। पहला स्टेप्स, टेक एनी पॉइंट ए। अभी सिर्फ ये रीड कर लो, अभी सिर्फ सुन लो, इसको मैं बना के दिखाती हूँ कैसे बनेगा। हमने एक पॉइंट लिया ए, हमने क्या करा, एक पॉइंट लिया ए, उस एक पॉइंट हमने ए लिया, ड्रॉ लाइन ए बी, और एक लाइन बना दी जिसका नाम दे दिया ए बी, जिसका नाम दे दिया ए बी। एक लाइन का नाम क्या दे दिया, ए बी दे दिया, एक्स यूनिट। और उसको किसके बराबर रख दिया, किसके यूनिट के बराबर, एक्स यूनिट के बराबर। देखो यहाँ पे बनी हुई भी है ऑलरेडी। अब ये चीज आपको समझ नहीं आ रही कि मैं आपको बना के दिखाती हूँ कैसे बनेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो मैं अगर इसमें समझाऊंगी तो आपके पास एक लाइन है ए बी, आपने एक पॉइंट लिया, आपने क्या करा, एक पॉइंट लिया जिसका आपने नाम दे दिया ए फॉर एप्पल वाला ए, हमने एक नाम दे दिया। अब उस पॉइंट से हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया बी। क्या करा, मैंने नाम दे दिया बी। अब आपने फर्स्ट स्टेप, आपने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था, क्या था ये आपका फर्स्ट स्टेप, क्या कह रहे हैं बच्चों, टेक एनी पॉइंट ए, टेक एनी पॉइंट ए। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है कि एक पॉइंट लेना ए, जो हमने ऑलरेडी ले लिया, उसके बाद हमने एक लाइन ड्रॉ करी ए बी, कर ली। अब उसको क्या नाम देना था, यहाँ पे एक्स यूनिट, क्या नाम देना है, मैंने इसका नाम भी दे दिया एक्स यूनिट, लिख दिया मैंने एक्स यूनिट। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो हम बैक जाते हैं, ये स्लाइड में देखो, एक्सटेंड ए बी टू पॉइंट सी। अब हमें क्या करना है, उसी लाइन को एक पॉइंट तक बढ़ाना है। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, बढ़ा देना, आगे की तरफ कर देना। तो उस लाइन को मैं आगे एक पॉइंट पे ले जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उसे एक पॉइंट पे ले जा रही हूँ, और उस पॉइंट का नाम क्या दे रही हूँ, सी पॉइंट। तो मैंने इसको नाम दे दिया सी, सच दैट बी सी। अब आपकी जो लाइन बीसी है वो कितने यूनिट की बन रही है, 1 यूनिट की। कितने यूनिट की बन रही है, 1 यूनिट की। देखो यहाँ ए बी था, मैंने आगे थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया सी। 1 यूनिट की तो बात हुई है कि जो बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 1 यूनिट का है। कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 1 यूनिट का। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा ना। उस पिक्चर को छोड़ो, फिलहाल आप यहाँ पे ड्रॉ देखो, हमने एक फर्स्ट लाइन बनाई, उसके बाद हमने नाम दे दिया एक्स यूनिट। एक्स यूनिट के बाद हमने उस लाइन को एक्सटेंड कर दिया सी तक, और सी एक पॉइंट पे वो बी और सी जो है डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप पे जाएंगे, तो थर्ड स्टेप में लिखा है फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ एसी। अब हमारे पास एक लाइन आई है, क्या आई है, एक लाइन आई है, स्ट्रेट लाइन आई है, उसका हमें सेंटर पॉइंट देखना है कि उस सेंटर पॉइंट से कहाँ से हम दोनों तरफ लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी इक्वल आर्क लगा सके, अप्स भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी। तो फाइंड आउट द मिड पॉइंट, पहले तो मिड पॉइंट निकालो उस एसी लाइन का, और उसको नाम क्या देना है, ओ। क्या नाम देना है, ओ नाम देना है, और उसी ओ से क्या बना देना है, एक सेमी सर्कल बना देना है, रेडियस ओ सी होना चाहिए। रेडियस क्या होता है, मैं वो भी बता देती हूँ आपको। किसी भी लाइन का हाफ पार्ट आपका रेडियस कहलाता है, और फुल पार्ट क्या बोलता है, डायमीटर। और ये सर्कल में होता है स्पेशली। नॉर्मली आपका डायमीटर का आधा आपका रेडियस होता है, किसी भी लाइन का हाफ पार्ट क्या कहलाता है, रेडियस। अब मैं क्या करूंगी आगे, मैंने क्या करा कि इस एसी लाइन का सेंटर पॉइंट मैंने यहाँ पे अगर देख लिया, इसको मैंने नाम क्या दे दिया, ओ। क्या नाम दे दिया, ओ। यही नाम देना था ना, ओ।
क्या करना है, इसी ओ पॉइंट से क्या करना है, इसी ओ पॉइंट से क्या करना है, और रेडियस किसे बनाना था, ओसी को। इसी पॉइंट से यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ लगेगी, आप कंपास से बनाएंगे, और इस पॉइंट पे रख के एक आर्क यहाँ लगेगी। सेम ऐसे ही एक आर्क नीचे लगेगी, एक आर्क ऊपर लगेगी, जैसे ऊपर लगी है वैसे ही नीचे लगेगी, वही चीज है। अब इन पॉइंट्स को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ज्वाइंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल सी बना के देखो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, ए, नाम दे दिया बी, ये एक डॉट है, दिस इज ऑल्सो योर डॉट। इस लाइन को मैंने यहाँ तक सी तक एक्सटेंड कर दिया, जो ये यूनिट आ गई आपकी 1 यूनिट, बड़ा बड़ा आपको ज्यादा क्लियर होगा, ये 1 यूनिट आ गई। फिर उसके बाद क्या करा, यहाँ ये जो लाइन थी ये आपकी एक्स यूनिट नाम दिया था, राइट। अब ये एक्स यूनिट नाम दे दिया था, अब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का बीच का पार्ट, सेंटर पार्ट, ये जो सेंटर पॉइंट है आपका, आपका सेंटर पॉइंट क्या माना था हमने, क्या माना था, ओ, क्या माना था, ओ माना था, राइट। तो जो हमने ओ माना है ये, उस पॉइंट से हमें यहाँ पे भी आर्क लगानी है और यहाँ भी आर्क लगानी है, एक इस पॉइंट से मिडल रख के और एक इस पॉइंट से रखकर, सेम एज इट इज इधर लगेगी ऐसे लगेगी। अब फिर इन दोनों को क्या कर देना है, ज्वाइंट। यहाँ मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही होगी, बट यहाँ पे आपको क्या कर देना है, दोनों को ज्वाइंट करके क्या बनाना है, एक सेमी सर्कल। क्या बनाना है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है, क्या होता है बच्चों, सेमी सर्कल। आपने एक सेमी सर्कल अगर बना भी दिया, अब उस सेमी सर्कल को क्या बोलते हैं, किसी भी सर्कल का हाफ, हाफ सर्कल, आधा सर्कल। प्रीवियस स्लाइड में देखो ये बन रही है आपकी सेमी सर्कल बन रही है। तो अब ये क्या हो गया, जो यहाँ से एक पॉइंट, ये जो डी पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट आपका डी पॉइंट है, ये आपका एक्स वाली वैल्यू है। कौन सी वाली वैल्यू है, एक्स वाली वैल्यू है। और ये एक्स वाली वैल्यू कौन सी है, वो रूट एक्स वाली, जो हमने क्या मानी थी, इरेशनल मानी थी स्टार्ट में। तो ये रूट एक्स आपका इस नंबर लाइन पे क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया। सेम वही आपको क्या करना है, यहाँ पे इस बी पॉइंट से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, दिस इज ऑल्सो योर डी। तो ये जो बी डी लाइन है वो क्या हो गई, रूट एक्स यूनिट। और ये यूनिट क्या कहलाएगी, आपकी ड्रॉ हो गई है, किसमें ड्रॉ हो गई है, आपकी नंबर लाइन पे ड्रॉ हो गई है। स्टेप्स देखो, फोर्थ जो आपका ये फोर्थ स्टेप था, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम बी। अब बी से हमें एक ऐसी लाइन बनानी है जो उस लाइन पर किसी भी AC दो वाली रेशनल AD वाली नंबर लाइन का पे परपेंडिकुलर पड़े। क्या पड़े, मल्टीप्लाई एक लाइन करो या परपेंडिकुलर का मतलब डिफरेंस क्या होता करो, है, जब तीनों किसी में से लाइन को कुछ भी दूसरी करो, लाइन या तो बाइसेक्ट आपका करती है, आंसर कट रैशनल करती हुई आएगा जाती या है। इरेशनल तो आएगा। ड्रॉ a straight line from B which is perpendicular to AC such that it intersect the semicircle at point D। तो आपकी BD लाइन जो उसकी लेंथ है वो क्या हो गई, रूट एक्स। और ये आपकी, कि कैसे आप एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपके एक थ्योरम बेस्ड थ्योरेटिकल थी। बट हम इसके क्या है, क्वेश्चंस करेंगे आने वाली वीडियोस में, तो ज्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट्स। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको क्लियर है कि कैसे हमें एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, बनाना है। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ इरेशनल नंबर की आइडेंटिटीज। अब कुछ आइडेंटिटीज होती है, आइडेंटिटीज क्या होती है, मैथ्स तो फॉर्मूले के बिना चलती ही नहीं है। चलती है, जैसे आपकी गाड़ी, आपकी कार पानी से चलती है, नहीं ना। कार किससे चलती है, पेट्रोल डीजल से ही चलती है ना। तो हम भी क्या है, इरेशनल नंबर भी क्या है, कैसे बनेंगे, उनकी भी कुछ क्या है, प्रॉपर्टीज है। मैथ्स भी आपकी फॉर्मूले से चलती है, फॉर्मूला बेस्ड मैथ्स होती है। आइडेंटिटीज की बात करें, अरिथमेटिक ऑपरेशंस बिटवीन, कुछ आपके आते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेशंस आ गए हैं। देखो क्या है, रैशनल इरेशनल नंबर हमेशा आपको एक इरेशनल नंबर देगा। रैशनल और इरेशनल नंबर क्या, ऑलवेज आपको क्या देगा, क्या देगा, इरेशनल नंबर देगा। फॉर एग्जाम्पल 2 को मैं √3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या आ गया, 2√3। मैंने 5 √5 और 2 का भी आपको एक एग्जाम्पल दिया था थोड़ी देर पहले, मैंने आपको क्या बताया था, सेम वही चीज है यहाँ पे भी, कि अगर एक इरेशनल नंबर को मैं रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। ये इसकी आइडेंटिटी, कि हम ऐसे पहचान सकते हैं कि ये वाली वैल्यू रैशनल है कि इरेशनल है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड आपकी है इरेशनल एंड इरेशनल विल गिव अ रैशनल और इरेशनल नंबर।
अब बात कर रही हूँ कि इरेशनल नंबर और इरेशनल, चाहे आपका इरेशनल हो चाहे आपका इरेशनल हो, आपको हमेशा क्या देगा, क्या देगा, बताओ तो। रैशनल और इरेशनल नंबर क्या देंगे, रैशनल भी दे सकता है और इरेशनल नंबर भी दे सकता है। मैंने ये दोनों क्या लिया है, इरेशनल दिया है। अब इनको सॉल्व करूंगी तो क्या आ रहा है, मेरे पास 3 आ रहा है, और वो 3 क्या आ गया, आपका रैशनल है, विच इज रैशनल। तो या तो रैशनल के साथ और इरेशनल भी हो सकता है। दोनों चीजें बताई ना, दोनों चीजें हो गई ना, तो वही प्रॉपर्टी है। ये चीज हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ी थी। बात करते हैं अब, ये प्रॉपर्टीज है, कुछ कुछ आइडेंटिटीज आपको दिखाई दे रही है बोर्ड पे, कुछ फॉर्मुलेस बेस्ड। ठीक है, ये देखो कैसे है। इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स, अगर मान लीजिए मैंने दो नंबर्स लिए, ए लिया दूसरा बी लिया, अब दोनों का है रियल नंबर्स है, क्या है दोनों रियल नंबर। ए बी ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों साथ में मल्टीप्लाई, पर उनके ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट, ये रूट भी लगा हुआ है। तो रूट दोनों के ऊपर है ना, जैसे होल पावर होती है स्क्वायर, आपने 8 में प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी ना, सेम एज इट इज यहाँ पे रूट लगा हुआ है। अब रूट का मतलब क्या है, वो ए के ऊपर भी है और बी के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर रूट की छत लगी हुई है, तो वो दोनों के ऊपर है ना। अगर मैं इसको सेपरेट लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, रूट ए के ऊपर भी है रूट बी के ऊपर भी है, दोनों के साथ है। ये चीज मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, और अगर ऐसे है तो इसका मतलब ये है, वही बात हो गई ना कि लेफ्ट राइट के बराबर है, राइट लेफ्ट के बराबर है, सेम एज इट इज। यहाँ पे नीचे देखो, अब इसको आप सॉल्व करोगे, ये प्रॉपर्टीज आपको क्या करनी है, क्या करनी है, पढ़नी है, और क्या करनी है, आपको इनका एक चार्ट बनाना है, और क्लास में अपने घर पे आपको कहीं पे भी लगाना है वहां लगा दो लिख कर। क्या होगा, जिससे आप बार बार वो चीज देखोगे तो आपके माइंड में क्या होगी, वो चीज टिप नहीं होगी आपके माइंड से, आपके माइंड में वो चीज बैठ जाएगी, अच्छे से पढ़ लोगे आप उन्हें। तो रूट ए प्लस रूट बी, अब यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस क्या, एक माइनस का एक प्लस का है। अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो मैं एक एक करके सॉल्व करूंगी, रूट ए को ए रूट ए से मल्टीप्लाई, फिर रूट ए को रूट बी से मल्टीप्लाई, फिर रूट बी को रूट ए से मल्टीप्लाई, देन रूट बी को रूट बी से, और बीच में इनके मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगे हुए साइन प्लस और माइनस के, तो वो भी लगाऊंगी। उसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है a माइनस बी, मेरे पास बच गया a माइनस बी। इसको सॉल्व करना हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में करेंगे कि हमें क्वेश्चंस कैसे करना है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी जो है वो आपकी है a प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी। एक बार a हमारा क्या है, रैशनल है, और b रूट में है, इरेशनल है, तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, और वैसे वो है किसमें, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो क्या बन गई आपकी, ए स्क्वायर माइनस बी। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आ गई, एक आ गई रूट ए प्लस रूट बी ब्रैकेट में रूट सी प्लस रूट डी, तो है। अब इनको भी क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तब हम कैसे करेंगे, तब हमारे पास ये आ रही है प्रॉपर्टी, रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। तो सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कैसे हम इसे सॉल्व करके कैसे वैल्यू आ सकती है। अभी सिर्फ आपको ये नोट करना है और सिर्फ रीड करनी है प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी प्लस है यहाँ भी माइनस है, सेम वही है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में, साइन का डिफरेंस है। अगर ऊपर वाली प्लस है नीचे वाली क्या हो गई, माइनस की। लास्ट वाली प्रॉपर्टी में क्या है, दोनों के बीच में सेपरेट सेपरेट रूट लगा हुआ है और दोनों का होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी a प्लस बी का स्क्वायर की, सेम वही है, वही सारी प्रॉपर्टीज है, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सिर्फ रूट लगा हुआ है, सिर्फ रूट ऐड हो गया, वो स्क्वायर रूट ऐड हो गया, तो उसकी प्रॉपर्टी रूट में चेंज हो गई है। तो ये आपकी कुछ इरेशनल की प्रॉपर्टीज है। रैशनल नंबर हमारे नॉर्मल नंबर होते हैं इसलिए उनकी प्रॉपर्टी सिंपल होती है, बट यहाँ इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर रूट वाले नंबर्स होते हैं ना, तो उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, इरेशनल ही होगी। आगे बढ़ते हैं, रैशनलाइजेशन। अब एक टॉपिक आया है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है, क्या होता है रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को रैशनलाइज कर देना। मींस मान लीजिए आपके पास कोई भी वैल्यू रूट में बच गई, कोई भी क्वेश्चन आपके पास सॉल्व करते करते रूट में वैल्यू आ गई, उसे मुझे सिंपल सॉल्व करना है, मैं कैसे करूंगी, तो उस वैल्यू को, उस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा।
फॉर एग्जाम्पल, रेशनलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन रैशनल नंबर इनटू रैशनल। एक इरेशनल नंबर की वैल्यू को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना आपका रैशनलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, कि एक इरेशनल नंबर है, रूट वाली वैल्यू को नॉर्मल रैशनल वाली वैल्यू में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन बोलते हैं। तो वो कैसे होगी, उसके भी कुछ लॉज हैं। ये लॉज आपको पता ही होंगे, आपने पहले भी पढ़े होंगे कि अगर बेस सेम होता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई के केस में क्या हो जाती है, इरेशनल नंबर का सम करो, सेम एज इट इज मल्टीप्लाई करो या डिफरेंस पावर करो, लिखी हुई है तीनों बट में से पावर कुछ के ऊपर भी करो, एक और या तो पावर लिखी आपका हुई है आंसर तो रैशनल पावर आएगा आपस में या क्या हो जाएगी, इरेशनल आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो एम और एन क्या हो रहे हैं यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई। थर्ड अगर मैं बात करूं, ए की पावर एम है, स्लैश लगा हुआ है, इसका मतलब डिवाइड है, तो डिवाइड के केस में क्या होगा, माइनस। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मल्टीप्लाई होगा तो हम प्लस की बात कर रहे हैं, और अगर हम ये स्लैश की बात कर रहे हैं, डिवाइड की बात कर रहे हैं, तो डिवाइड के केस में आपको सब्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। बस इस चीज का ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड माइनस, मल्टीप्लाई प्लस, प्लस का मल्टीप्लाई, डिवाइड का माइनस, माइनस का डिवाइड, और कुछ नहीं। और सबसे एक चीज और, बेसिक बेसिक चीजें, बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड मास रूल के साथ क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आपका हो गया माइनस। ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैथ के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, और हम क्वेश्चन कर लेते हैं पर हमें ये बेसिक चीजें नहीं पता होती हैं, और ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो अब थर्ड आपकी यहाँ पे डिवाइड था, क्या है, आपको डिवाइड दिखाई दे रहा, तो डिवाइड के केस में क्या होगा, माइनस, वो भी कब, जब बेस सेम है और पावर डिफरेंस है। ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखा होगा। अब इसमें केस में क्या है कि आपकी जो m वाली पावर है वो n से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जो वैल्यू है नेगेटिव आ जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा, -2। तो ये तो नेगेटिव आ गया ना, ये तो करना ही नहीं है, नहीं करना ना। तो ऑलवेज m की वैल्यू n की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। लास्ट एक प्रॉपर्टी है, a की पावर m, b की पावर m, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मैं इन दोनों को साथ लिख सकती हूँ, दोनों के ऊपर सेम पावर है तो मैं एक साथ लिख सकती हूँ ना। आंसर हमारा क्या आना है, सेम आना है। क्वेश्चंस करेंगे उसके साथ ज्यादा क्लियर होगी। ओके, तो अभी तक हमने ये पढ़ा है। अब रैशनलाइजेशन में मैं आपको एक एग्जांपल का बता दूं, उसके बाद ज्यादा चैप्टर के बारे में और डिटेल्स में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, हर एक क्वेश्चंस करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगी मैं आपको। आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है उन सब टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना है, रीड करना है, बिल्कुल थॉरली, बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीजें बताई हैं मैंने आपको। नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स में कितने टाइप्स होते हैं, कैसे नंबर लाइन बनाई जाती है, कैसे रेशनल नंबर्स को प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों फिर क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है। और पढ़ाई कैसे होगी, मन लगा के पढ़ना है और रिवाइज करना है, अपने खुद के नोट्स बनाने। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं और इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ लेकर आऊंगी। ऑल द बेस्ट।